नमस्ते चैम्प्स, कैसे हो। आज हम लोग चालू करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 1.1। उसमें से क्वेश्चन 2, उसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सारा हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सिंपल है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन क्या है बच्चों? बहुत सिंपल है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है हमें, यहाँ पे एक्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले इसको हम लोग y एज्यूम करेंगे, y इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, y एज्यूम करने के बाद हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अभी सबसे पहले क्या होगा बच्चों यहाँ पे? कॉस का क्या होगा बच्चों? डिफरेंशिएट करने के बाद कॉस का क्या होता है? कॉस एक्स का क्या होता है बच्चों? माइनस साइन होता है। तो ये आएगा बच्चों, कॉस का क्या आएगा? माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पे x की जगह पे हमने क्या लिया है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो हम लोग क्या करेंगे? इसको वापस हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी प्लस यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? ये 2x, ये एक्स स्क्वायर का 2x बन जाएगा, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका आएगा 0। तो ये हो गया आंसर बच्चों, ये माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x। ये हो गया इसका आंसर। ये क्या हो गया इसका बच्चों? आंसर हो गया है। ठीक है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या होगा? इसको पहले हम लोग y एज्यूम करेंगे। सो ये dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स है यहाँ पे। तो ये इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं या फिर सीधा वैल्यू पुट करते हैं। सो dy बाई डी एक्स यहाँ पे क्या होगा बच्चों? डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, रूट ऑफ एक्स, सबसे पहले इसको क्या करते हैं? पूरे को x मानते हैं। तो इसको रूट ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है? 1/2 रूट ऑफ, मतलब रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, 1/2 रूट ऑफ एक्स। रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट ऑफ एक्स। और यहाँ पे हम लोगों ने x की जगह पे क्या लिया है बच्चों? x की जगह पे लिया है हमने e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। x की जगह पे हमने ये वैल्यू ली है। यहाँ पे क्या आएगा? ये डिफरेंशिएशन अंदर जाएगा, ये दोनों को डिफरेंशिएशन यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? देखिए 1/2 e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? ये अंदर e रेस टू एक्स, e रेस टू एक्स का क्या होता है? e रेस टू एक्स ही होता है। और यहाँ पे x की जगह पे हमने क्या लिया है बच्चों? डी बाई डी एक्स ऑफ, एक्स की जगह पे है 3x प्लस 2, और दूसरा क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ 5। 5 का तो बच्चों 0 होगा, तो वो वैल्यू नहीं लिए तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया बच्चों? 1/2 रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 ई रेस टू 3x प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, 3/2 3x प्लस 2 एड बाय रूट ऑफ 3x प्लस 2 प्लस 5 है बच्चों, वो 6 दिख रहा है। ये आएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया बच्चों? यहाँ पे
क्या किया, रूट ऑफ एक्स इसको अज्यूम किया तो वो आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स। एक्स की जगह पे हमने ये वैल्यू ली थी तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया। यहाँ पे अंदर एडिशन का जो रूल है वो लगेगा, वहां पे ये 3 ही बचने वाला है, 2 का तो एनीवे 0 होता है, तो इससे ही आपको ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं अभी सीधा 7th नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन है देखते हैं। कोसेक ऑफ रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो यहाँ पे पहले इसको हम लोग वाई एज्यूम करते हैं। ठीक है, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, सो कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। सो माइनस कोसेक एक्स, एक्स की जगह पे क्या है ये, रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स, कॉट एक्स मतलब कॉट की भी एक वैल्यू होगी तो होगा यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, और हमने x की जगह मतलब जो x की जगह है मतलब थीटा है, इसकी जगह पे हमने क्या लिया था, रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स है, तो उसको हम लोग वापिस और एक बार डिफरेंशिएशन लेंगे। सो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस कोसेक एक्स मतलब कोसेक ऑफ रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स डॉट कॉस ऑफ कॉट ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स। यहाँ पे रूट ऑफ एक्स की पहले लेते हैं, तो रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट ऑफ एक्स। एक्स मतलब क्या है, कॉस एक्स है। ठीक है, 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, माइनस कोसेक रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स डॉट कॉट ऑफ रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, डॉट 1/2 रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स। कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएशन बच्चों, माइनस साइन ऑफ एक्स। मिल गया आंसर, यही आंसर है। ये माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको रीअरेंज करके लिखते हैं तो ये क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे साइन एक्स कोसेक ऑफ रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स कॉट ऑफ रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद सीधा अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे अपने को y की वैल्यू दी है tan ऑफ cos ऑफ sin x इक्वल्स टू y दिया है, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कहेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ cos ऑफ sin ऑफ x। ठीक है, यहां तक आ गया बच्चों। इसके बाद क्या है, tan का डिफरेंशिएट क्या होता है, tan मतलब क्या होता है, सेक्स स्क्वायर। तो ये होगा बच्चों सेक्स स्क्वायर कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स। ठीक है, tan क्या होता है, सेक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो हमने x को एज्यूम किया था उसका हम लोग वापस डिफरेंशिएट करेंगे। हमने क्या किया था, ये वैल्यू को x एज्यूम किया था, इसलिए हम लोग इसको वापस हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू, ये तो है वैसा लिखा तो हम लोग लिखेंगे है वैसा सेक्स स्क्वायर ऑफ कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमने है वैसा लिखा। इसके बाद कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस मतलब क्या होता है बच्चों, माइनस साइन होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स। कॉस मतलब क्या होता है, माइनस साइन होता है। और यहाँ पे और क्या करेंगे हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ, हमने यहाँ पे एक्स किसको, कॉस ऑफ एक्स को एज्यूम किया ना, तो एक्स किसको एज्यूम किया था, साइन एक्स को,
तो ये साइन ऑफ एक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या होगा बच्चों यहाँ पे, सेक स्क्वायर ऑफ कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स, ये मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन ऑफ एक्स लिखा, और साइन का डिवाइड एक्स क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स। तो ये आपको यहाँ पे आंसर ऐसा मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। ये होगा क्वेश्चन नंबर 11th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th के बात करते हैं बच्चों, कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17th करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17th है, क्या दिया है, जो भी दिया है इसको हम लोग y एज्यूम करेंगे। y इक्वल्स टू क्या है, log ऑफ x, और इसका क्या दिया उन्होंने, स्क्वायर दिया है, ठीक है। इसका हमें आंसर निकालना है बच्चों। या क्या दिया है बच्चों यहाँ पे, log ऑफ x दिया है, इसका स्क्वायर दिया है, इसका हमें बच्चों यहाँ पे आंसर निकालना है। तो इसको पहले x एज्यूम करते हैं, ये पूरे इसको हम लोग x एज्यूम करेंगे। x स्क्वायर क्या होता है तो देखते हैं पहले, dy डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो यहाँ पे dy dx ऑफ क्या होगा बच्चों, ये पूरा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्या है, log ऑफ x, ये इसका हो गया, और ये स्क्वायर, इसको हमने क्या एज्यूम किया, x किया एज्यूम, x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या आता है, 2x आता है, x मतलब क्या है, ये पूरा है, तो ये क्या होगा, log ऑफ x, ठीक है। और हमने x किसको एज्यूम किया था, ये पूरी टर्म को, तो हम लोग क्या करेंगे, ये टर्म को वापस डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगा, ये log ऑफ x, ठीक है। इतना आ गया यहाँ तक। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये टर्म है वैसे लिखी जाएगी यहाँ पे, तो ये क्या होगा, 2 इंटू log ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ, ये पूरी टर्म को हम लोग एज्यूम करेंगे x। log ऑफ x मतलब क्या होता है, 1/x, तो ये क्या आएगा, log ऑफ x। और क्या आएगा बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ x, किसको एज्यूम किया हमने, ये टर्म को एज्यूम किया है, तो ये टर्म हम लोग वापस है वैसी लिखी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अभी हम लोग x किसको एज्यूम करेंगे, इसको, मतलब log ऑफ x को हम लोग x कंसिडर करेंगे। बाकी सारी टर्म्स तो मैंने है वैसी लिखनी है, 2 log ऑफ x डिवाइड बाय log ऑफ x इंटू log ऑफ x मतलब क्या था, 1/x, x की जगह पे क्या है यहाँ पे, log ऑफ x है, तो x की जगह पे log ऑफ x है, इसलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, वापस यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, 2 इंटू log ऑफ x डिवाइड बाय log ऑफ x डॉट log ऑफ x डॉट 1/x, log ऑफ x, और क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, 1/x आएगा, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। समझ गया क्या करना है हमें, टर्म्स को एज्यूम करके, x एज्यूम करके उसके हिसाब से हमें उसके डिफरेंशिएट करना है, और जो भी x हमने एज्यूम की थी उसको वापस क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, 18 है, क्या है, y इक्वल्स टू क्या दिया है हमें यहाँ पे, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको क्या करेंगे हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्शन में हम लोग डिफरेंशिएशन अलग अलग कर सकते हैं,
तो हम लोग किसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको पूरा स्क्वायर किए ऐसा लिखते हैं। फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसको क्या करेंगे पूरा स्क्वायर करके लिखेंगे ऐसा। ठीक है, कितना समझ में आया? ये एक्स स्क्वायर को हमने होल स्क्वायर किया, ये स्क्वायर को हमने होल स्क्वायर किया। सो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, साइन का क्या आएगा 2 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे इसको हमने एक्स से जूम किया है ना, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, और वापस क्या होगा, जो टर्म को हमने एक्स से जूम किया था जो कि ये टर्म थी, इसको हम लोग वापस क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। माइनस कॉस का क्या होगा 2 कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा फिर बच्चों, देखिए 2 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन का क्या होगा यहाँ पे कॉस हो जाएगा, और उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस का क्या होगा बच्चों, यहाँ पे माइनस साइन होने वाला है, कॉस का क्या होगा माइनस साइन होगा, और फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या आएगा, इसका आंसर 2x आएगा। सो 2 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, ये माइनस और ये माइनस होके प्लस होगा, प्लस 2 कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, तो ये आएगा, ये 4x आएगा, तो ये 4x तो हम लोग कॉमन में ले भी लिख सकते हैं। तो ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका भी 2 आएगा। तो ये होगा टोटल बच्चों, वापस लिखते हैं इसको, इसका आंसर क्या आएगा 4x यहाँ पे है, यहाँ पे भी 4x होगा, तो वो 4x क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे कॉमन में आएगा। 4x कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, मतलब 2 बार है। इसका मतलब ये आएगा 8x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, 8x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका बच्चों यहाँ पे आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 2 के हमने एक 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अभी जाएंगे।